जम्मू कश्मीर विच घट गिणती भाईचारे दीआं कुड़ियां दे जबरी धर्म परिवर्तन दे मामलिਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਧਰਮ परिवर्तन ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ निकिता सैनी जो कि पंजाब दे जलंधर नाल संबंधित है ने अपनी दुर्दशा बयान की है। उसने दस्सिया है कि मैं पंजाब तो हाँ, उसके आदमी अते उसकी मां ने मैनू दस्सिया सी कि असी बड़ी लिबरल सोच वाले हाँ, इसलिए असी तुहानू कदे भी धर्म बदलण ते दबाव नहीं पावांगे, इसलिए वो ब्याह लई राजी हो गई। मैं बेसिकली पंजाब से हूँ और मेरा नाम नितिका सैनी है। आई एम एन बीटेक होल्डर। एक्चुअली मेरे साथ जो लव जिहाद का मामला हुआ है, ही वॉज माई क्लासमेट इन 9th and 10th in Udhampur. After that we are in link with WhatsApp and Facebook. Arfin Shah, he belongs to Shah family Udhampur. I was HR in Guardian Hospital Jalandhar. वहाँ पे हम लोग 4 जनवरी को मिले हैं, जहाँ पे उसने मुझे प्रिटेंड करा कि माई मदर जो है वो एक कैंसर पेशेंट है और मैं उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहता हूँ, तो आप मेरी कोई हेल्प कर सकते हैं। सो मैंने उसके मदर जो महमूदा नास जी हैं, मैंने उनके सारे ट्रीटमेंट के जो बायोप्सी रिपोर्ट्स वगैरह थी वो पटेल हॉस्पिटल में डॉक्टर अनुभा गर्ग से करवाए। आफ्टर दैट एक्चुअली आई वॉज विडो एंड डाइवोर्सी। तो दे प्रिटेंड में कि आप विडो हो, आपको एक सोशल सिक्योरिटी की ज़रूरत है, आपको एक सहारे की ज़रूरत है, और दे मोल्ड में कि वी डोंट बिलीव ऑन कन्वर्जन, हम बड़े लिबरल सोच के बंदे हैं, आप अपनी जोत जलाओ, आप अपनी पूजा पाठ करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी एक सोशल सिक्योरिटी की ज़रूरत है, मुझे भी एक नीड है। तो हमारी जो शादी है उन्होंने कलेर शरीफ में जाके निकाह करवाया, निकाह एज पर मुस्लिम मुस्लिम निजमा के तहत यूपी के सहारनपुर विच विआह करवा लिया। निकिता सैनी का कहना है कि मैं हैरान रह गई, उन्होंने मेरा नाम निकिता तो बदल के नफीजा कर दिता। जदों मैं उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि कागज ते रस्मी तौर ते है, मैनू नहीं पता सी कि सारा उर्दू विच है। उन्होंने मौलवी राही निकाह मुकम्मल करवाया ते फिर मैनू हरिद्वार लै गए, असी हिंदू शर्तां विच विआह करवा लिया। निकिता ने विस्तार नाल दस्सिया कि विआह तो बाद उसके सहुरिਆਂ नाल रहन लगण तो थोड़ी देर बाद ही उसका विआह होया सी। मैं उधमपुर आई और तीजे दिन मेरी सस और सहुरा ते भरजाई ने रात नूं 1 वजे मैनू सलाह दी कि मेरे सहुरे नाल मैं शरीरक संबंध बना लवां। मेरी सस ने कहा कि मामला घर ही रहेगा अते जे ओह उस नाल विआह करवाउंदी है तां ओह सानू जायदाद देवेगा। वो पड़ता है यूपी में सहारनपुर के पास। जब इन्होंने निकाह करवाया तो दे टोल्ड मी कि आपका नाम नितिका से नफीज़ा आरफिन शाह है। तो दैट वाज शॉकिंग फॉर मी। तो मैंने उनको बोला कि मुझे नाम नहीं चेंज करना, वो कहते जस्ट एन फॉर्मेलिटी ऑन अ पेपर। तो मैंने ज़्यादा बॉदर नहीं किया वो। उसके बाद ये लोग मेरे साथ हरिद्वार गए हैं, वहाँ पे इन्होंने एज़ पर हिंदू उससे इन्होंने मनसा देवी में मेरी शादी करवाई है, ताकि मुझे ये प्रिटेंड किया है कि हम लोग जो हैं हिंदू मुस्लिम एक ही हैं, हम आपको कोई वो डाइवर्जन के लिए फोर्सफुली वो नहीं कर रहे। थोड़े दिन बाद इन्होंने मुझे उधमपुर अपने जो मेरे इन लॉज हैं वहाँ पे बुलाया। वहाँ पे फर्स्ट 2 डेज़ और नॉर्मल, उसके बाद 3rd डे को महमूदा नाज जो मेरी मदर इन लॉ है, मकबूल शाह जो मेरे फादर इन लॉ है, आरफिन शाह जो मेरा हस्बैंड है, और सैयद इरफान शाह जो मेरा देवर है, इन लोगों ने बैठ के काउंसलिंग करी है कि आप हमारे मुस्लिम में किसी से भी शादी कर सकते हैं, ऐसे आप ऐसे करो, आप मेरे फादर से शादी करो। माई मदर इन लॉ टोल्ड मी कि मेरे हस्बैंड से शादी कर लो, बिकॉज आई एम अनेबल टू मेक फिजिकल रिलेशन विद हिम टिल 2007। तो जब मैंने उस टाइम तो कोई रिएक्शन नहीं किया, सुबह जब रिएक्ट करा है उन्होंने तो उनकी शूट वर्डिंग थी मकबूल शाह जी की आरफिन शाह को 20,000 दे के तू रख ले या 20,000 दे के मैं रख लेता हूँ पर मंथ पे। इनकार करन तो बाद मैं उत्थों जम्मू दे कुंजवानी आ गई। मेरे पति ने मैनू कहा कि तहानू अजिहा करना चाहिदा है, मेरे सहुरे दा जल्दी ही देहांत हो जाएगा ते सानू जायदाद मिलेगी, पर वो मैनू वेसवा धंधा करन लई मजबूर करना चाहुंदे सन। वार-वार इनकार करन तो बाद निकिता ने खुलासा किया कि उसके पति ने उसनू छड़ दिता सी। अचानक मेरे पति तो मैं इनकार करन तो बाद अलोप हो गई। मैं थाने में शिकायत दर्ज करवाई अते मैनू उत्थों कोई सहायता नहीं मिली। हुण ओह मेरियां फोटोआं ते वीडियो नाल मैनू ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये सवाल निकिता सैनी ने चुके हैं। आफ्टर दैट हम लोगों ने मुझे आरफिन शाह ने बोला कि हम लोग यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं जम्मू में, कुंजवानी में हमने घर लिया। वहाँ पे हम 1.5 महीना रहे हैं।
उस 1.5 महीने में ही ऑलवेज फोर्सफुली टोल्ड मी कि तू कर लेना शादी, कुछ नहीं होता, हम कौन सा पता। एक्चुअली ही वांट्स टू ड्रॉप मी इन प्रोस्टिट्यूशन, मेन उनका मोटिव ये था। लेकिन जब मैंने उनको मना किया या अपोज किया तो सडनली 14 मार्च को वो गायब हो गया घर से। आफ्टर दैट मैंने गंग्याल पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई है। मिसिंग कंप्लेंट के सडनली नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे हिना शाह, जो कि आरफिन शाह की फर्स्ट वाइफ है, उसने उसकी वीडियो बना के फेसबुक पे डाली है कि मैं अपनी फैमिली के साथ आउटिंग पे आया हूँ और मैं मिसिंग नहीं हूँ। उसके बाद मैंने गांधीनगर में कंप्लेंट डाली है वुमेन विंग में, तो वो उन लोगों ने मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। वो हमेशा, मैं जाती थी बैठती थी, जो अनीता मैम SHO उन्होंने केस हैंडओवर कर दिया। परवीना मैम हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, तो शी ऑलवेज़ टोल्ड मी कि वो तुझे प्यार करता है, वो भोपाल गया, जब वो आएगा तो वो मिल लेगा तुझे। फेडअप होकर एक दिन फ्रस्ट्रेशन में मैंने उनको बोला कि आई विल कमिट सुसाइड इन फ्रंट ऑफ पुलिस स्टेशन बिकॉज यू आर नॉट हेल्पिंग मी। तो शी टोल्ड मी तेल तू फेंक, माचिस मैं लगाती हूँ, परवीना टोल्ड मी। सो अभी मैं मीडिया की सहायता से ये चाहती हूँ कि उस लड़के को पनिश किया जाए। उसने लव जिहाद के मामले पे मेरे साथ फ्रॉड किया है, मुझे यूज़ किया है, फिज़िकली और मेंटली हरास किया है। उसने मेरी वीडियोस बनाई है जिसकी उसने मुझे धमकी दी है कि मैं वीडियोस वायरल करूँगा, फ़ोटोग्राफ्स वायरल करूँगा। उसने मुझे ये भी बोला है कि हमारी गन फैक्ट्री है, हमारा NGO है जियो और जीने दो के नाम से उधमपुर में, हम लोग तुझे उसके थ्रू बदनाम करेंगे या फिर आपकी वीडियोस वायरल करके आपको मरवा देंगे, आप यहाँ से चले जाओ। जी, मेरा नाम दलजीत है। मैं बेसिकली दिल्ली में रहती हूँ काफी टाइम से, बचपन से ही। तो मेरी शादी हुई है कश्मीर से, मैं सरदारनी लड़की हूँ। तो मेरी जिस लड़के से शादी हुई, ये मेरा दोस्त था, तो इसने मेरे से शादी की। ये पहले तक बहुत अच्छा था 2-4 महीने, बट इसने जो शादी की है सारा मसला था पैसों का। ये शादी सिर्फ पैसों पे टिकी थी। जब मुझे पैसे खत्म हो गए तो इसने अपनी मतलब रियल कलर दिखाने स्टार्ट कर। उसके बाद मेरे को बेटी हुई है तब भी छोड़ के भाग गया। मतलब इसने जब तक पैसे नहीं मेरे साथ खत्म हुए थे तब तक ये मेरे साथ अच्छे से था। उसके बाद ये 3 साल से मुझे इतना टॉर्चर करता है, इतना टॉर्चर। कश्मीर में लाता है तब भी टॉर्चर करता है। काजीकुंड में भी इसने मुझे कपड़े फाड़ दिए, वहाँ पे लोगों ने देखा, वहाँ पे भी लोग जानते हैं। बस मैं एक ही चीज चाहती हूँ, अगर कश्मीर में लोगों में इंसानियत हो तो प्लीज मुझे इंसाफ दिलाएं और मुझे मेरे घर भेजिए। 3.5 सालों से इस लड़के ने मुझे इतना टॉर्चर करा है जितना वो कर सकता था। हद से ज्यादा इसने मुझे टॉर्चर किया। मैं किसी को बोल नहीं सकती, मेरे पेरेंट्स भी मेरे सपोर्ट में नहीं थे, बट आज हाँ कैसे करके मैंने उन लोगों से कांटेक्ट किया, क्योंकि मैं आज हार चुकी हूँ, थक चुकी हूँ। मेरे पास कोई नहीं है साथ देने वाला, इसीलिए मुझे मेरे घर तक पहुँचाओ। बेटियां हैं छोटी छोटी, एक 2.5 साल की, एक 9 महीने की है। मुझे मेरे घर तक पहुँचाओ। उनको कहाँ छोड़ा आपने जो आपके दो बच्चे? ससुराल में ही है। लड़के ने मुझे धक्के मार के घर से निकाला। रोकने की कोशिश नहीं की उनके पेरेंट्स ने या कुछ? उसकी मदर आए थे बट मैं नहीं रुकी, क्योंकि इसने पहले भी मुझे दिल्ली में जान से मारने की कोशिश की है। मैं इसीलिए वहां से निकली, क्योंकि कल को मुझे मार दिया। मेरे को फोन है जो पूछने वाला है, माँ बाप है नहीं पीछे। अब मैंने माँ को कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला कि घर आ जाओ। यहाँ तक कैसे पहुंची आप? DC श्रीनगर के ऑफिस से बाहर बैठ खड़ी हैं आप? लिफ्ट ली, रोड पे कोई यहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी नहीं था, मैंने किसी से लिफ्ट ली, मैं यहाँ तक आई। मुझे यहाँ फ्रेंड्स भी थे बट मैं वहाँ इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे लगा कि उनको प्रॉब्लम ना करे, क्योंकि ये बोलता है मेरा भाई पुलिस में है, मेरा चाचू है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो मुझे इतना है, मुझे कैसे भी करके आप लोग मेरी हेल्प करें, अगर कर सकते हैं तो मैं अपने घर जाऊंगी। अभी आप कन्वर्टेड हो? जी हाँ, मैं कन्वर्टेड हूँ। मेरा मुस्लिम नाम जोया है। जोया आपका नाम है। यहाँ पे कहाँ रहते हैं आप? श्रीनगर में, सुनवार में। सुनवार में जी। ये आज जब घर से निकलने का फैसला किया, क्या वजह बनी कि आपने 2 बेटियों को छोड़ा? एक 9 महीने की बच्ची है और एक 2.5 साल की बच्ची है। किस चीज ने आपको मजबूर किया कि आपने 9 महीने के बच्चे को वहीं छोड़ा और 2.5 साल की बच्ची, जबकि दोनों बेटियां हैं? मजबूरी है कि जो ये मेरे पे जुल्म करता है, मुझे मारता है। मुझे मारना पसंद नहीं है, ये मुझे बहुत जुल्म करता है, मारता है, कभी हाथ तोड़ता है, कभी पैर। बस यही रीजन है कि मुझे ये जुल्म नहीं सह सकती हूँ इस लड़के के, इसलिए मैं अपने हस्बैंड से तंग होके यहाँ से निकली। मुझे ये मजबूरी हुई कि मुझे बच्चे भी छोड़ने पड़े, क्योंकि ये बच्चों को भी नहीं पूछता है। कल को मैं मर गई, मेरे बच्चों को कौन पकड़ेगा? इसीलिए यही रीजन था, मैंने वहाँ छोड़ दिया इनको कि इन लोगों के पास बैठेंगे, अच्छे से रहेंगे।
तो मुझे तो यहाँ जिंदगी मेरे को दिल्ली में भी ठीक नहीं रखता है, यहाँ पे लाता है तो मारता है। अभी क्या अपील करना चाहोगी आप? मतलब मैं ये चाहूंगी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, बस ये चाहती हूँ। अभी आप डीसी साहब के ऑफिस के बाहर है, क्या कोशिश कर रही हैं? मैं चाहूंगी, मैं डीसी साहब से मिलना चाहूंगी और उनसे परमिशन लेके अपने घर जाना चाहती हूँ, और मेरी हेल्प करे जितना कोई कर सकता है मेरे लिए। मुझे मदद की जरूरत है, मेरे पास कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। मैं किसी से लिफ्ट लेके यहाँ तक आई, इवन मैंने सुबह से एक चाय तक नहीं पी, मैं सो के उठी तो उसने मुझे मार। कितने बजे आप निकली वहाँ से? मैं निकली हूँ वहाँ से 12:30 बजे। यहाँ तक पहुँचने में आपको 4 घंटे लगे? जी हाँ, मैंने लिफ्ट ली, रास्ते में पहले किसी से मांगी, सुनवार में किसी लड़की ने मुझे हेल्प करी, फिर किसी से लिफ्ट मांगी, फिर मैं यहाँ पे पहुंची डीसी ऑफिस। ਉਧਰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਮੋਹਨ ਰੈਣਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਜੋ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਰੈਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਗਮੋਹਨ ਰੈਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਸਿੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗੜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।